हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने आर्थर बेंजामिन का डिवीज़न टेक्निक देखा था, जिसमें एक बेस चूज़ करके कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए हम लोग बड़ी ही आसानी से डिवीज़न कर सकते हैं। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। 2 डिजिट नंबर्स के देखे थे हम लोगों ने, जब डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर हो, और 3 डिजिट का भी देखा था। आज हम लोग कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन कोई भी नंबर होने से इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझने की कोशिश कीजिए कि किन केसेस में हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 65826319 डिवाइड बाई 3299। तो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र एक 4 डिजिट नंबर है 3299, लेकिन बस सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर 3299 अगर हमारा डिवाइज़र है तो हमारा बेस होगा 3300। ठीक है, तो 330 रह जाएगा। ज़ीरो, एक यूनिट डिजिट ज़ीरो का कोई काम नहीं है, 330 रह जाएगा। अगर 330 रहता है तो मल्टीप्लिकेशन इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, और कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा 3300 माइनस 3299 इज इक्वल टू 1। 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि काफ़ी छोटा नंबर है, और 330 से भी मल्टीप्लिकेशन इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। तो हम लोग इसे आर्थर बेंजामिन टेक्निक से करके देखते हैं। यूनिट डिजिट ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग डिवीज़न 330 से करेंगे। तो हम लोग पहले 3 डिजिट ले लेते हैं। 658 को हम लोग कंसिडर करेंगे। 330 में ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स करने से 660 हो जाता है, बहुत क्लियरली समझ में आता है। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर रह जाता है 328, 328 हमारा रिमाइंडर रह जाता है। अब इस 1 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 3283 आता है, 3283। अब ये 330 से कितना टाइम्स डिवाइड होगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। 300 को अगर हम लोग 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 होता है। 330 को अगर हम लोग 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3300 होता है। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से पता चलता है ये 9 टाइम्स ही जाएगा। ऐसे थोड़े बहुत लॉजिक तो हमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 330 इंटू 9 होता है 900, 9 3 से 27 एंड 9 3 से 27, 28, 29, 2970। ओके, रिमाइंडर आ जाता है हमारा 313। अब फिर से इस 9 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें 9 ही देगा। टोटल ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 3145। फिर से 3145 आया, यानी कि फिर से 9 टाइम्स ही जाएगा, 2970 हो जाता है। रिमाइंडर हमें 175 मिलता है। 9 को कॉम्प्लीमेंट 1 से मल्टीप्लाई करने से 9 मिलेगा, ऐड कर देते हैं, हमें टोटल मिलता है 1762। अब फिर से ऑब्जर्व कीजिए, 300 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1800 आता है, और 300 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1500 आता है। तो ये नो डाउट 5 टाइम्स ही जाएगा। 500, 5 3 से 15 एंड 5 3 से 15, 1 कैरी 16, 1650 हो जाता है। रिमाइंडर हमें मिलता है 112। अब 5 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 हो जाएगा। 1121 प्लस 5 इज़ 1126। अब 1126 को अगर हम लोग 330 की टेबल में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, जो कि हमें 990 देगा। रिमाइंडर रह जाएगा 136। 3 को फिर से कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1369 के साथ ऐड कर देंगे, जो कि हमें देगा 1372। अब ये 1372 हमारा रिमाइंडर है, लेकिन अगर हमें इसे डेसिमल में निकालना है तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं
और इसे फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 टाइम्स जाएगा 1320 हो जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 52। इस 52 को फिर से ऊपर कैरी कीजिए और हम लोग एक ज़ीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में पिछले एपिसोड्स में देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो काइंडली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आर्थर बेंजामिन का डिवीज़न टेक्निक 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर से आप लोग डिवाइड करना देख लीजिए, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब इस 4 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 4 और 520 प्लस 4 हो जाता है 524। ये 1 टाइम्स जाएगा जो कि हमें देगा 330। तो 524 माइनस 330 हो जाता है 196। ये हमारा रिमाइंडर होगा और आगे और ज़ीरो लगाते हुए हम लोग जितने चाहे वहाँ तक डेसिमल में आंसर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकाला है और हमारा आंसर है 19953.41। अगर इसे कोसेंट और रिमाइंडर में लिखना है तो हम लिखेंगे 19953, ये हमारा कोसेंट है, और 1372 ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 73621950 डिवाइड बाई 5988। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे जाने कि हम लोग इस टेक्निक से सॉल्व करें। हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, डिवाइज़र को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। अगर डिवाइज़र का हम लोग बेस निकाल सकते हैं जो कि बहुत ही आसान नंबर हो, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो, कॉम्प्लीमेंट जो आए वो छोटा हो, तो हम लोग इस टेक्निक को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5988 है हमारा डिवाइज़र, तो हम लोग यहाँ पे 6000 को बेस बना सकते हैं और हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा 12। तो 6000 यानी कि 0 यूनिट डिजिट का 0 हट जाएगा, हमारे पास 600 रहेगा और 600 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होगा। 12 कॉम्प्लीमेंट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 12 को हम लोग इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निक से ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट का जो 0 है वो रिमाइंडर साइड का 0 होगा, बाकी सारे डिजिट हमें क्वोशिएंट का आंसर निकाल के देंगे। तो 736 हम लोग पहले 3 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वोशिएंट का फर्स्ट डिजिट आएगा 1। अब इस 600 को हम लोग 736 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमें देगा 136, और 1 को कॉम्प्लीमेंट 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें 12 ही देगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1374 हमें मिलता है। अब 600 की टेबल में 1374 अगर हमें डिवाइड करना हो तो 2 टाइम्स आएगा, 1200 हो जाएगा। रिमाइंडर हमें मिलेगा 174, और अब इस 2 को कॉम्प्लीमेंट 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हमें देगा 24। 1741 प्लस 24 इज़ 1765। फिर से 2 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि 600 इंटू 3 तो 1800 हो जाता है। 1765 है हमारे पास, तो हमें 2 टाइम्स ही डिवाइड करना होगा, जो कि हमें 1200 ही देगा। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 565। फिर से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलेगा। टोटल ऐड कर देते हैं, 5659 प्लस 24 इज़ 5683। डिवाइड करेंगे 600 से तो 9 टाइम्स आएगा, 5400 आएगा। रिमाइंडर आएगा 283। 9 को कॉम्प्लीमेंट 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 108 मिलेगा। इसे हम लोग 2835 के साथ ऐड करने से हमें मिलेगा 2943। ओके, अब 6 की टेबल में 2943 को हमें डिवाइड करना है तो 4 टाइम्स 2400 हमें मिलेगा। रिमाइंडर आ जाता है 543। 4 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आता है। ऐड कर देते हैं 5478, तो ये हमारा रिमाइंडर है। अगर डेसिमल में निकालना है तो हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे फर्दर डिवाइड करेंगे 5400,
आएगा 9 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर हो जाता है 78। एक ज़ीरो हम लोग लगा सकते हैं, एक ज़ीरो लगा के देखते हैं। ओके, 9 को कॉम्प्लीमेंट 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से 108 मिलेगा। 780 प्लस 108 इज 888। 1 टाइम्स जाएगा, 600 होगा, रिमाइंडर हमारा होगा 288। फिर से एक ज़ीरो लगा के हम लोग आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो कोसेंट हमारा होता है 12294.91। अगर हमें इसे कोसेंट और रिमाइंडर में लिखना है तो हम लिखेंगे कोसेंट इक्वल टू 12294 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 5478। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिवाइड 23158762 बाई 4991। तो इस केस में भी हमारे पास डिवाइज़र ऐसा नंबर है कि अगर हम लोग बेस 5000 को लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट 9 आता है और 5000 से डिवीज़न भी काफ़ी आसान हो जाता है। 5000 नहीं 500, ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 500 से हमें डिवीज़न करना है। लास्ट का जो 2 है इसे हम लोग रिमाइंडर हाफ के लिए रखेंगे और बाकी सारे कोसेंट हाफ में हो जाएंगे। तो 500 से हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 डिजिट को हमें लेना पड़ेगा, 3 डिजिट है 231 डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम लोग 4 डिजिट को एक साथ कंसिडर करेंगे। 4 टाइम्स जाएगा, 2000 हमारे पास रिजल्ट आएगा। और अगर हम लोग 2315 माइनस 2000 करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 315। रिमाइंडर को ऊपर रखेंगे हम लोग और इस 4 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें देगा 36। अब 3158 प्लस 36 होता है 3194। 3194 को फर्दर हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 3000 जाएगा और रिमाइंडर रह जाएगा 194। 6 को फिर से कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, 2001 हमें मिलता है। इसे हम लोग 500 से डिवाइड करने से 4 टाइम्स 2000 आएगा, रिमाइंडर रह जाता है 1। 4 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें देगा 36। 16 प्लस 36 हो जाता है 52। 52 500 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं। 500 इंटू ज़ीरो इज़ 0। तो फिर से हमें 52 ही रिमाइंडर मिलता है, इसे हम लोग ऊपर खींचेंगे, पॉइंट डेसिमल लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट से तो 0 ही आएगा। 522 प्लस 0 इज़ 522। इसे हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 टाइम्स 500 मिलेगा, रिमाइंडर आता है 22। ऊपर हम लोग एक 0 और लगा देंगे तो हमारा हो जाता है 220। अब इस 1 को फिर से कॉम्प्लीमेंट 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 9 मिलेगा और 220 प्लस 9 हो जाता है 229। इसे अगर हम लोग 500 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 टाइम्स जाएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 229। यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 2290 और इसे जब 500 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 2000 हमें देगा। तो एक और 0 आगे लगाते हुए हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, जब तक कि हम लोग को डेसिमल में आंसर चाहिए उतने डिजिट तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का ध्यान में रखना पड़ता है। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंपल डिवीज़न से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग रेगुलर मेथड से 4991 से डिवाइड करते तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता। ईच एंड एवरी टाइम हमें लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते, उसके बाद हम डिवीज़न कर पाते। हालांकि ये हर केस में अप्लाई नहीं होता है, ये मेथड हर केस में अप्लाई नहीं होगा। जब ऐसे नंबर हमारे डिवाइज़र बनेंगे जिसका कि हम लोग इजी बेस नहीं निकाल सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी कई ऐसे नंबर्स में जब ये काम करता है तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग और देखेंगे। डिवाइड
54297163 बाई 8013। तो यहाँ पे भी 8013 हमारा डिवाइज़र है। हम लोग बेस 8000 बना सकते हैं और हमारा कम्प्लीमेंट होगा 8000 माइनस 8013 इज इक्वल टू -13। नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट मिला है हम लोगों को, यानी कि हम फर्दर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लास्ट डिजिट जो 3 है वो रिमाइंडर हाफ का होगा और बाकी सारे कोसेंट हाफ के होंगे। इस 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, इसे हम लोग हटा के 800 भी लिख सकते हैं। अब बाकी सारे डिजिट्स को हम लोग डिविडेंड डिजिट्स को हम लोग 800 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग 5429 एक साथ 4 डिजिट लेंगे, क्योंकि 542 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग चारों डिजिट लेंगे। 5429 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 800 इंटू 6 हो जाता है 4800। रिमाइंडर रह जाता है 629। अब इस 6 को कॉम्प्लीमेंट -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -78। तो 6297 -78 हो जाता है 6219। 6219 को 800 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स 5600 देता है, और 5600 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6219 से, रिमाइंडर होगा 619। 7 इंटू 13 हो जाता है, 7 इंटू -13 हो जाता है -91। 6191 -91 हो जाता है 6100। इसे फर्दर 800 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 7 टाइम्स 5600 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें मिलता है 500। 7 को 13 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -91। इसे आगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5006 -91 हो जाता है 4915। ये सब्ट्रैक्शन करना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। अगर हम लोग 5006 -90 अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा 4916। उसमें 1 और घटा दीजिए तो हो जाता है 4915। और अगर कहीं थोड़ी सी मुश्किल लगती हो तो आप लोग विनकुलम रूल यूज़ करके बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने विनकुलम के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। वो बहुत ही आसान ट्रिक है किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की। अब 4915 को हम लोग को 800 से डिवाइड करना है तो फिर से हमें 6 टाइम्स 4800 मिलेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 115। 6 इंटू -13 इज़ -78। 1153 -78 इज़ 1075। अब इस केस में देखिए 1153 को हम लोग क्या करेंगे, -78 की जगह हम लोग -80 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1073। अब क्योंकि हम लोगों ने 2 नंबर ज़्यादा बढ़ाए हैं तो इसमें हम लोग 2 नंबर घटा देंगे, 1073 की जगह 1075 हो जाएगा, करेक्ट। अब 1075 को 800 से डिवाइड करने से कोसेंट आएगा 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 275। अब ये कोसेंट हमें मिल चुका है, रिमाइंडर हाफ में हम लोग इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के आगे बढ़ सकते हैं डेसिमल में आंसर निकालने के लिए। तो 1 को हम लोग -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा। 2753 -13 इज 2740। अब ये 3 टाइम्स जाता है 2400 होता है, और रिमाइंडर हमें मिलता है 340। फिर से एक 0 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट ऐड हो चुका है। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट -13 के साथ, जो कि हमें देगा -39। तो 3400 -39 इज 3361। इसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 800 से, जो कि हमें 4 टाइम्स जाएगा, 3200 हमें मिलेगा। तो इसी तरह से जितने डेसिमल तक हमें जाना है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इतना नंबर बड़ा था, 9 डिजिट का ये डिविडेंड है और 4 डिजिट का डिवाइज़र है,
लेकिन जब ये ऐसा नंबर है, ऐसा डिवाइज़र है कि जिससे हम लोग बेस निकाल सकें, तो ये तो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस टेक्निक को अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहें तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 400832145 डिवाइड बाई 9107। अब 9107 जब हम लोग लेते हैं, हमारा डिवाइज़र लेते हैं, तो यहाँ पे 9100 हम लोग इसे बेस बना सकते हैं। -7 हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिट डिजिट 0 को हम लोग गायब कर देंगे और अब हमें डिवीज़न करना है 910 से। तो क्योंकि 900 से डिवीज़न करना इतना मुश्किल नहीं है, तो 910 से डिवीज़न करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ये हम लोग मेंटली या ओरली हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। तो पहले 4 डिजिट को ले लेते हैं। 4008। 910 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो हमारा वैल्यू आएगा 3640। 40 से 0, 4 1 4 एंड 4 9 36। अब अगर 4000 को हम लोग 3640 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4000 से 3600 को करने से 400 मिलता है और 40 और घटा दीजिए, मतलब मिलेगा 360। साथ में 8 है, 4008 है, तो 8 हम लोग और लगा देंगे। 360 की जगह 368 लिखेंगे। अब 4 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 7 के साथ मल्टीप्लाई और देगा -28। 3683 -28 को हम लोग को करना है, तो हम लोग 3683 को -28 नहीं करके -30 करेंगे, तो हमें मिलेगा 3653। अब क्योंकि हम लोगों ने -28 की जगह -30 किया था, 2 डिजिट ज़्यादा लिए थे, तो यहाँ पे 2 डिजिट ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 3655। इसे अगर हम लोग फर्दर 910 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस 3640 ही मिलेगा 4 टाइम्स, और रिमाइंडर हो जाएगा 55 - 40 इज़ 15। 4 को वापस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -28 हमें मिलेगा। 152 -28 फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे, -30 कर देते हैं, 122 आएगा, और +2 कर देते हैं, 124 आएगा। 124 910 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, और अब हमारा रिमाइंडर होता है 124। 0 को हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1241। इसे हम लोग फर्दर 910 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 टाइम्स करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 910 ही होता है। फिर से हम लोग इसका रिमाइंडर निकाल देते हैं। देखिए इधर 41 है, 41 - 10 हो जाता है 31, और 12 - 9 हो जाता है 3, तो 331 हमारा रिमाइंडर हो जाता है। 1 को कॉम्प्लीमेंट -7 के साथ मल्टीप्लाई करने से -7 आएगा। 3314 -7। अब इसे सब्ट्रैक्शन करने का देखिए, 3314 14 है, पीछे की डिजिट 14 है, 14 - 7 7 होता है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3307। इसे अगर हम लोग फर्दर 910 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 900 × 3 इज़ 2700, और +10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 30 और जोड़ना है, तो 2730 हो जाता है। रिमाइंडर हमें मिलता है 577। ओके, अब हमारा यहाँ कोसेंट हाफ का ख़त्म हो चुका है। डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि हमें देगा -21, और 5775 को अगर हम लोग -21 करते हैं तो हमें मिलेगा 5754। ये जाएगा 6 टाइम्स, जो कि हमें देगा 5460। रिमाइंडर हमारा हो जाता है 294। अब इस 294 में एक 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है, तो 0 ऐड करने से हम कर सकते हैं। तो 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ
-7 के साथ, जो कि हमें देगा 42। तो 2940 -42 होता है। देखो 40 है ऊपर, नीचे 42 है, तो 40 घटा दीजिए, 2 और घटाना है, 2900 हो जाता है, इसमें 2 और घटाना है तो होता है 2898। इसे जब हम लोग 910 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स जाएगा 2730 होगा। और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं। जितने की नॉर्मल कैलकुलेटर से भी आंसर नहीं निकलता हो उतने तक हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत कुछ देखा है हम लोग ने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई किए हम लोगों ने आर्थर बेंजामिन मेथड से। बहुत ही अच्छी और एफिशिएंट ट्रिक है ये, यूज़र फ्रेंडली ट्रिक है। अपने हिसाब से बेस चुन के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी नंबर अगर ऐसे हों कि जिससे बेस निकालना आसान ना हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी सपोज़ करें हमारा डिवाइज़र है 8673। 8673 अगर हमारा डिवाइज़र है तो हमें बेस लेना पड़ेगा 8670। ठीक है, सबसे इफ़िशिएंट बेस वो रहता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट काफ़ी छोटा रहता है। नहीं तो हम लोग दूसरे बेस पे ले सकते हैं। और जब हम लोग 8670 बेस लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट तो -3 आ रहा है, बहुत छोटा ही है, लेकिन डिवीज़न 867 से हम लोग को करना पड़ेगा, 867 से करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये 8673 से डिवाइड करने से तो आसान ही है। 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करने से ज़्यादा आसान तो 867 से ही डिवाइड करना होगा। यस और नो? तो अगर हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम लोग काफ़ी इफ़िशिएंटली इसे यूज़ कर पाएंगे। फ़िलहाल वक्त हो गया है प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस का, ताकि हम लोग इसे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से इसे यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और अपने अनुभव, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और मज़ेदार ट्रिक्स के लिए, मज़ेदार एपिसोड्स के लिए, नॉलेजेबल एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। नोटिफिकेशन बेल आइकन को अगर आप लोग दबाते हैं तो आप लोग होंगे सबसे पहले नोटिफाइड हमारे अगले वीडियोस के। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग मैथ्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।